चलिए बात करते हैं इस सीरीज़ के फर्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले मैं 11 क्वेश्चन करा चुका हूँ इस चैप्टर के। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक स्क्वायर है जो वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है। वाई जेड प्लेन का मतलब वो यहाँ पर रखा हुआ है इस तरीके से। इस तरीके से रखा हुआ है वाई जेड प्लेन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखना है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर हुआ है। तो मैं इस स्क्वायर के, जो कि इस तरह से होगा, इस स्क्वायर के अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूँ तो इसी डायरेक्शन में होगा। इसका एरिया वेक्टर ds, इन दोनों के बीच में एंगल की बात करें तो कितना होगा 0 डिग्री। तो फर्स्ट में इसने यही कहा हमसे कि फ्लक्स निकालना, फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है E.ds होता है। E.ds का मीन्स EDS cos थीटा, थीटा की जगह हम cos 0। E की वैल्यू हमें पता है 5 × 10⁻³ और एक साइड हमें दे रखी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर, 5 × 10⁻³ सॉरी स्क्वायर 10 × -1 -2 यह आ जाएगा 5 × 10 यानी कि 50 वोल्ट मीटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड वाले इसको नोट करिए, स्क्रीन कैप्चर ले लीजिए। सेकंड वाले पार्ट में इसने कहा है कि अब ये जो स्क्वायर है ये अब एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का। तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हो गया है, ये एंगल बना रहा है इसके साथ में 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और मैं अगर यहाँ से 90 डिग्री खींचूँ तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। और इस डायरेक्शन में क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया हमारे पास, ये वाला एंगल जो कि कितना है 60 डिग्री। समझिए कि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, और एरिया वेक्टर ds इस तरफ है 90, ये पूरा एंगल होता है 90 में से 30 किया तो कितना बचा 60 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एरिया वेक्टर कितना बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। सेकंड पोर्शन की बात करें इसका फ्लक्स की, तो E.ds यानी EDS cos 60 आएगा। E हमारे पास है 5 × 10⁻³ इसकी बात करें एरिया 10⁻², और ये हो जाएगा cos 60 1/2 कितना आ गया 2.5 × 10 दैट इज 25 वोल्ट मीटर। ये आंसर आ गए दोनों से, नोट करिए और टेक अ स्क्रीन कैप्चर। So this is the next question, question number 13. What question says? क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और सबसे पहले कोऑर्डिनेट जो है a,0 इस पर चार्ज है -2q। दूसरा कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 4a,0 और इस 4a,0 पर +q चार्ज रखा है। और कहा गया है कि जो रेडियस जो गॉसियन स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो 3a है। डेट मीन्स वो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। डेट मीन्स ये वाला चार्ज बाहर हो जाएगा और ये वाला चार्ज अंदर है। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमें अगर फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन। तो चार्ज इसके गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है -2q बाई एप्सिलॉन नॉट। और CBSE 2014 7 6 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट डाउन, 1 नंबर पे आया था क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन सेज अ हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स, जैसे हमने स्क्वायर के लिए किया था, इससे पहले क्यूब के लिए भी कर चुके हैं, अब ये सिलेंडर हमें दे दिया है। मैं बात करूँ यहाँ पर ये वाला मैंने मान लिया फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। इसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा ds वेक्टर, और इसके लिए एरिया वेक्टर इस तरफ होगा ds वेक्टर। और इसके जितने भी सिलेंडर, जैसे सिलेंडर ये, इस सिलेंडर का ये वाला एरिया वेक्टर इधर और ये वाला एरिया वेक्टर इधर, इसके एरिया वेक्टर जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसके साथ में क्या बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो सिर्फ हमें इसके लिए और इसके लिए ही फ्लक्स मिल सकता है। तो मैं बात करूँ उसमें फर्स्ट वाले के लिए नेट फ्लक्स पूछा है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में,
तो मैं सबसे पहले फाई एल की बात करूँ, फाई एल क्योंकि मुझे पता है ई डॉट डी एस होता है फॉर्मूला, ई एल के लिए डी एस वेक्टर। तो इसमें आप देखेंगे कि ये और इसके बीच में जो एंगल बनना है वो क्या बनना है 180 डिग्री का, और इसके और इसके बीच में जो एंगल बनना है वो बनना है 0 डिग्री का। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे सीरीज में। तो ई एल की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है वो हमें दे रखा है ये 50x 50, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। 50x इंटू डी एस की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी दे रखा है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं 10 की पावर -4, और cos 180 -1 होता है माइनस 5525 10 की पावर -4, ठीक है, वोल्ट मीटर। अब बात करें फाई आर के लिए, ई आर या फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ये सेकंड, ई टू डी एस, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू यहाँ से आने की डिस्टेंस 1/2, और एरिया तो सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन, कॉस क्या हो जाएगा 0, यह आ जाएगा आपका 50 50 250 100 100 2500 25 100 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट मीटर। नेट फ्लक्स की बात करें, फाई नेट फाई एल प्लस फाई आर, तो ये आपका आ जाएगा 2500 माइनस 10 की पावर -4 0.12 वोल्ट मीटर आई थिंक। अब पूछा है हमसे चार्ज एनक्लोज, तो चार्ज एनक्लोज हम निकाल सकते हैं, फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू आ जाएगा फाई 0.12, और ये है आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। इसे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आ रहा है वो आंसर है आपका 1.062 इंटू 10 की पावर -12, 1.062 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। इसे नोट करिए। So this is our next question, question number 15. What question says a charge Q is placed at the center of the cube। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, और क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब बात करूँ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब, अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो ये आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। वन फेज की बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वन फेज, एक फेज की बात करें तो क्या हो जाता है Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेज होती हैं, एक के लिए 6। और बात करूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2 फेजेस, सिंपल मैथमेटिक्स है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा Q बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। आंसर CBSE 2013 में आया वो क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं अलग अलग पैटर्न में, इसे नोट करिए। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया कि दो चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं, दोनों 1 मीटर डिस्टेंस पर है, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन का लग रहा है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को वाटर के अंदर डाल दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम 80 दे रखा है, K फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो अब उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो पानी में डुबाए, ग्लिसरीन में डुबाए, या किसी भी लिक्विड में डुबाए, और अगर उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमें दे रखा है तो सिर्फ क्या करना है हमें, जो नेक्स्ट फोर्स होगा, न्यू फोर्स होगा, वो पुराने वाले फोर्स में आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ वाटर है तो वाटर का डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8/80 1/10 0.1 न्यूटन। CBSE में ये 2 बार आ चुका है, 2013 में तो आया ही है, 2007 और भी कई बार आ चुका है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाले, कैपेसिटेंस से पूछता है, कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करता है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए समझेंगे, और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। हमारे पास 2 चार्जेस हैं, 2 स्फेरिकल बॉल हैं, एक पर चार्ज है QA, दूसरे पर है चार्ज QB,
और एक थर्ड आइडेंटिकल है हमारे पास जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है QA के साथ इस थर्ड ऑब्जेक्ट को, थर्ड स्फीयर को कांटेक्ट में लाया गया है। तो याद रखेंगे जब भी कांटेक्ट में लाते हैं तो चार्ज आधा आधा बढ़ जाता है। तो अब इस पे चार्ज कितना रह गया? QA/2, और इस थर्ड पे भी कितना हो गया? QA/2, आधा आधा बढ़ गया। और इस पे तो कितना था? सबसे पहले QB था, इस पे भी QB है। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि सेकंड कंडीशन में इस पे तो QA/2 है ही, QA/2 इस पे तो है, लेकिन सेकंड कंडीशन में इस सेकंड वाले जो स्फेरिकल बॉल है इससे इसको टच करा दिया, फिजिकली कांटेक्ट में आए तो इस पे भी आधा आधा बढ़ जाएगा। और अब इस केस में पहले वाले पे तो QA/2 रहा, लेकिन दूसरे वाले पे जब आधा आधा बढ़ जाएगा तो इस पे हो जाएगा QB/2 प्लस QA/4। तो ये हो गया पहले पे चार्ज, ये हो गया दूसरे पे चार्ज, और तीसरे पे भी चार्ज उतना ही रहेगा जितना ये है, QB/2 प्लस QA/4। ये A, ये B और ये C। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।